सर काले कोट के बारे में किसी एक अकबर इलाहाबादी साहब कहते हैं, मैंने नहीं कहा, अगर कोई वकील बैठा हो तो मुझे माफ करें। काले कोट के बारे में कहा है कि पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा, इब्लीस शैतान को कहते हैं, पैदा हुआ वकील तो इब्लीस ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। और कहीं वो कहता है, एक जगह और उन्होंने लिखा है कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले जब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं। तो अब जो नई पीढ़ी है, ये जो आने वाली है कॉन्वेंट की परंपरा की पीढ़ी, वो इसी तरह की है। और मैं भी, आपको मालूम सर, मैं तो प्राइमरी स्कूल का मास्टर हूँ, पढ़ाता लिखाता तो हूँ ही नहीं। हमारे मध्य प्रदेश में मास्टरों को केवल पढ़ाना नहीं आता, बाकी सारे काम आते हैं, वोटर आईडी, बीएलओ और नसबंदी जनगणना और ये जनगणना और वो जनगणना, इसके अलावा सब। पढ़ाने का मत बोलो, पढ़ाई कैसी करते मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक दिन, मैं प्राइमरी स्कूल में, मेरे क्लास में एक छोरा बैठा था, मैंने कहा बेटा खड़ा हो, गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? लड़के ने खड़े होकर जवाब दिया, सर मेरे बाप ने कहा तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना। हमने कहा यार ये क्या तमाशा है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा बेटा खड़ा हो, गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? बोले सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं गांव में झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा मेरे बाप नहीं होगा झगड़ा, बता तू गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लड़के से मिलती है। मैंने कहा मर गए, मैंने कहा मर गए। ये अब बेरोजगारी का व्यंग देखिए सर, कहां से निकाल के लाया हूं। मैंने मास्टर से पूछा, मेरा सहयोगी टीचर था, मैंने कहा सर बताओ गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? सर का जवाब था कि गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा सर ये गंगा अमरकंटक से कब से निकलने लगी? कहने लगे जब से सरकार ने 2500 रुपए के टीचर रख लिए, बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक गंगा, तुम्हारे पिताजी गंगा हिमालय से नहीं निकलवा सकते। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और बच्चों की हाजिर जवाबी का मैं बता नहीं सकता। हमारे भोपाल के लड़के तो इतने खतरनाक हैं, इतने खतरनाक। निसार नाम का लड़का पढ़ता मेरे क्लास में। मैंने कहा निसार खड़ा हो, तेरा जन्म कैसे हुआ? बस उसकी हाजिर जवाबी और आपकी तालियां। मैं कहा निसार खड़ा हो, तेरा जन्म कैसे हुआ? उसने खट से जवाब दिया कि जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले दो दिल जवान निसार हो गया। मैंने कहा यार तेरा बाप भी ऐसे ही जवाब देता था। आजकल बिहार में मंत्री है, वो बिहार का एक मंत्री अपने ड्राइवर से बोलने लगा, सर चलो शौचालय ले चलो। वो ड्राइवर बोला सर वो शौचालय नहीं होता, सचिवालय होता है। जिसको ये पता नहीं कि शौचालय और सचिवालय में क्या अंतर है। समस्या इधर फंसी पड़ी है। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, मैंने कहा यार बता जवानी और बुढ़ापे में क्या अंतर है? वो बोला सर जवानों के मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं। फिर मैंने कहा बुजुर्गों के? कह लगे सर डॉक्टरों के नंबर होते हैं। समस्या इधर है। और हमें दूसरे के बच्चों की क्या, हमारा खुद का छोरा बिगड़ा हुआ है, 10th क्लास में पास हुआ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता। बोला यार पापा कहाँ आप मारे मारे भरते रहते हो? मैंने कहा क्या हो गया? अरे कह लगे मेरा परसों हिंदी का पेपर है, आप कोई ऐसे आता हो तो याद करा दो। तो साहब सर मैं आपको कसम खा के कहता हूँ मीनू शर्मा जी की मैंने पहली से पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध सही कर ली। हमारे यहाँ एमपी में एक ही निबंध आता था। मैंने कहा तू भी लिख, गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। वो बोला यार पापा ये तो ठीक है, किसी और जानवर पे निबंध आ जाए तो? अबे मैंने कहा तू कवि का लड़का है, तेरे में इतनी अकल होना चाहिए। तू एक काम करना, गाय का नाम हटाना, उस जानवर का नाम चिपका देना। कमाल तो जब हो गया, मैं जब 3 दिन बाद घर पहुंचा, मैंने लड़के से पूछा बेटा पेपर हो गया? कह लगे पापा हो गया। कह लगे पेपर कैसा गया? कह लगे पापा एकदम झकास। मैंने कहा निबंध आया था? वो बोला आया था। मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। तालियां जोरदार बजना चाहिए। अबे मैंने कहा तूने क्या लिख दिया? पापा मैंने लिख दिया बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। सर कमाल तो हो गया, ये भी लिखा है कि बाप घास खाते हैं। बात यही खत्म हो जाती तो ठीक। आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरी बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों तालियां आप गड़गड़ाहट के साथ बजाना। एक बात वो ऐसी लिखा है जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो लिखा है कि बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं।
समस्या इधर फंसी पड़ी है। मित्रों, कमाल की ये जो नई पीढ़ी आ रही है ये भी कमाल की है। हमारे मुकेश शांडिल्य जी हैं, ये भी कमाल का आदमी है, दूर से दिखता नहीं है। वो मेरे को चश्मा लगा, अभी परसों नरसों की बात है, मेरी पत्नी ने मुझसे कहा ये तुम चश्मा लगाते हो बंदर जैसे लगते हो। मैंने कहा मैं नहीं लगाऊंगा, तू मुझे बंदरिया जैसी लगेगी। समस्या इधर फंसी पड़ी रहती है। क्या है, चश्मे के भी अपने अपने गुणा भाग। ये हमारे मुकेश शांडिल्य हैं, बहुत कमाल का आदमी है। ये इंडिया का वो काला धन है जिसके पीछे मोदी जी पड़े हुए हैं। इसकी बहू ने मुझे फोन किया कि भाई साहब मैं तो बड़े संकट में हूं, ये बार बार बाहर जाते हैं। कह लगे, मैंने कहा क्या समस्या क्या है? कह लगे कुछ नहीं, वो मोदी जी का नया फरमान आ गया है कि काला धन जमा करो सरकारी खजाने में। अपने पास तो ये एक ही है। लेकिन समस्या इधर फंसी पड़ी है कि एक बार साहब बम्बई होटल में हम कवि सम्मेलन में गए। कवि सम्मेलन में जैसे ही पहुंचे और पहुंचते ही वहां देखा ये स्विमिंग पूल में, हमें इन्हें समझ में आया, उन्होंने कहा चलो यार नहाते हैं। ये जैसे ही स्विमिंग पूल में कूदा, वो अंग्रेज औरतें निकल के बाहर खड़ी हो गई। मैनेजर से पूछा ये क्या है? कहला क्या हो गया? अरे कहला कलर छोड़ रहे हैं ये। समस्या इधर फंसी पड़ी है। तो आइए दोस्तों, एक शानदार कवि को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत जानदार कवि है। बस 4 पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं कि जिस दिन से पड़ गया हूं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहा हूं किस्मत पे अकेले में। ओ पत्नी हमारी देखो एसी में सो रही है, सागर मियां पड़े हैं भैंसों के तबेले में।